27 जून 2025 सवात की खूबसूरत वादी में फिजा घट पिकनिक पॉइंट। सियालकोट के 14 अफराद पर मुश्तमिल खानदान ने सुबह नाश्ता किया। नाश्ता मुकम्मल होने के बाद वो दरिया किनारे तस्वीर लेने गए। एक अच्छी तस्वीर, एक अच्छी याद, लेकिन दरिया के इरादे कुछ और थे। चंद ही लम्हों में पुरसुकून नदी बिफर गई, पानी की सतह बुलंद हुई और सयाहों के पैरों के नीचे की जमीन बहने लगी। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस ने सबको परेशान कर दिया। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे एक छोटे टीले पर बेबसी की तस्वीर बने हुए खड़े थे। कुछ हाथ हिला रहे थे, कुछ दुआ मांग रहे थे, लेकिन दरिया ने किसी की ना सुनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि खुश्क जमीन और बदकिस्मत टीले में सिर्फ 100 मीटर का फासला था, मगर नसीब बुरे, फासला कम होने के बजाय बढ़ता ही चला गया। चंद ही लम्हों में एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, सभी पानी में बह गए। रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल शाह फाहद के मुताबिक सयाह सुबह 9:37 के करीब दरिया के किनारे में दाखिल हुए। उस वक्त दरिया खुश्क था, लेकिन चंद ही मिनटों में पानी में इजाफा हुआ। सुबह 9:45 तक दरिया की सतह में ड्रामाई इजाफा हुआ। रेस्क्यू 1122 को सुबह 9:49 पर कॉल मौसूल हुई। इमरजेंसी ऑपरेटर ने इसे तिब्बी मसला समझा। एक एम्बुलेंस रवाना की गई जो 9:56 पर पहुंची। तब तक दरिया कहर बन चुका था। पहला मौसर रेस्क्यू ऑपरेशन 10:15 पर शुरू हुआ। रेस्क्यू टीमें जलाई नामी बेड़ा लेकर पहुंची। वो कीमती 20 मिनट जिनमें जिंदगियां बच सकती थीं, जाया हो गए। 10:36 पर वो टीला भी दरिया की नजर हो चुका था। ये दिलखराश सानहा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। सयाह महसूर थे, रेस्क्यू का रद्द-ए-अमल इतना ताखीर का शिकार क्यों रहा? लाइफ जैकेट्स, रस्सी फेंकने वाली गन इस्तेमाल क्यों नहीं हुई? सैलाबी खतरे की वार्निंग 23 जून को दी जा चुकी थी, तो पेशगी हिफाजती इकदामात क्या उठाए गए? और सबसे अहम ये कि रेस्क्यू करते हेलीकॉप्टर क्यों ना आया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तो दावा है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं आ सका, लेकिन मामला इतना भी सादा नहीं है। फील्ड ऑपरेशन में मुतल्लिका इदारे नाकाम दिखाई दिए। 5000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैले जिला सवात में सिर्फ 3 मौसमियाती स्टेशन हैं। खाजा खिला, मट्टा, चार बाग जैसे इलाके जहां से पानी अचानक बढ़ा, वहां पर टेलीमेट्री सिस्टम या तो गैर फाल था या सिरे से मौजूद ही नहीं था। पानी का इखराज 6738 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। बारिश सिर्फ 42 से 46 मिलीमीटर के दरमियान थी, यानी सैलाब नदियों के अचानक जोश मारने से आया। तो फिर मकामी लोग खबरदार क्यों ना हुए? कोई ऐप, कोई SMS अलर्ट क्यों जारी ना हुआ? माहिरीन के मुताबिक 2015 में कैलाश वादी में शदीद सैलाब आया था, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां CBDRM सिस्टम है। मकामी अफराद ऊपर से नीचे खबरदार करते हैं। सवात में ऐसा कोई सिस्टम नहीं। 2010 से अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम मुतल्लिका इदारे में गैर फाल पड़ा है। रेस्क्यू, महकमा आबपाशी, रिलीफ और मुतल्लिका इदारे सवात में 15 साल बाद भी अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम नस्ब नहीं कर सके। सानहाए दरियाए सवात पर बनी कमेटी के सामने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू का बयान भी सुन लें। साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर से सवाल हुआ, कीमती जानें क्यों नहीं बचाई जा सकी? साबिक रेस्क्यू ऑफिसर के मुताबिक 9:49 पर कॉल मौसूल हुई।
10:04 पर रेस्क्यू मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। 15 मिनट में गोताखोर और ट्यूब कश्ती के जरिए सयाहों को बचाने की कोशिश की। खाजा किला पुल के मकाम पर पानी का बहाव 77,000 क्यूसिक से ज्यादा और वाक़े की जगह पर पानी का बहाव बहुत तेज और ज्यादा था। 40-45 मिनट में जो कर सकते थे वो किया। इस गमनाक सानहे के बाद बाबूजई और खाजा किला के असिस्टेंट कमिश्नर्स को मुअत्तल किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ को भी जिम्मेदार ठहराते हुए ओहदे से हटाया गया। लेकिन क्या ये मसले का हल है? माहिरीन के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। तो फिर हल क्या है? इसकी तरफ बढ़ने से पहले सवात से ही मंसूब लोक दास्तान सुन लें। एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ घर बनाने की नीयत से जमीन देखने गए। जगह खूबसूरत थी, दरिया करीब था, हवा ठंडी और कीमत मुनासिब। बेटे ने कहा, बाबा ये जगह तो ख्वाब जैसी है। बुजुर्ग ने दरिया के किनारे झुककर लाठी से जमीन खोदना शुरू की। एक लम्हे बाद उनके हाथ में एक पत्थर आया, दरिया का पत्थर। बुजुर्ग ने बेटे से कहा, ये दरिया का अंडा है, ये दरिया इसे सींचने जरूर आएगा, हम ये जमीन नहीं खरीद सकते। वो बुजुर्ग गुजर गए मगर दरिया अब भी जिंदा है। हर 100 साल बाद अपनी हुदूद वापस लेने आता है। 1917 या शायद 1927। बुजुर्गों के मुताबिक दरियाए सवात ने पहली बार सदियों का गुस्सा निकाला था। हजारों एकड़ जमीन, दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों जिंदगियां लम्हों में दरिया की नजर हो गईं। फिर आया 2010। 28 जुलाई की एक सुबह आसमान से पानी नहीं, कहर बरसा। एनडीएमए और यूएनडीपी के मुताबिक सिर्फ सवात में 6 लाख लोग मुतासिर, 80,000 से जायद घर तबाह, 200 से जायद स्कूल नीस्तो नाबूद, 120 पुल, 50% ज़राअत खत्म, 17 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये दरिया सिर्फ पानी नहीं बहा रहा था, हमारी गफलत और बेहिसी को बहा रहा था। 2012 पहाड़ों से आने वाला बलबा दरिया की राह में रुकावट बना और अंजाम एक और क़यामत खेज तबाही। 2022 में भी दरियाए सवात पर सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई। लोग दरिया किनारे सेल्फियां बना रहे थे मगर दरिया अंगड़ाई ले रहा था। कालाम, मदियन, बहरेन में बाजार, होटल, पुल सब मट्टी में दफन हो गया। सूबाई हुकूमत के मुताबिक सैलाब से सूबे भर में 7,132 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। 1,455 किलोमीटर सड़कें मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द हुईं। 867 किलोमीटर सड़कें सवात की थीं। और अब 27 जून 2025 का दिल खराश सानहा। मगर क्या ये कुदरत का निज़ाम है? नहीं, ये मौसमियाती इंतकाम भी है जिसमें दरिया का कसूर कम, इंसानों का गुनाह ज्यादा है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और WWF पाकिस्तान के मुताबिक सवात में मौजूद 36 ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। दर्जा हरारत में गुज़श्ता 30 बरसों में 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 1990 की दिहाई के बाद सैलाब की शिद्दत और तादाद में 200% इजाफा हुआ। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्स के मुताबिक दरियाए सवात पर कोई फ़आल वाटर फ्लड कंट्रोल सिस्टम मौजूद नहीं है। सयाहों के लिए अर्ली वार्निंग SMS या ऐप निज़ाम भी फ़आल नहीं है। दरियाई रास्ते में तजावुज़ात, दरख्तों की बेदरे कटाई और गैर साइंसी तामीरात ने दरिया की सांसें बंद कर रखी हैं। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्स और महकमा आपाशी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सवात में वाटर गेजिंग सिस्टम्स ना होने के बराबर हैं। नतीजा, मुतल्लिका इदारों को दरिया के बिखरने का इल्म तब होता है जब वो तबाही फैला चुका होता है। WWF पाकिस्तान की रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि दरिया के किनारे होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकानें और घर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए हैं। दरिया की सांस लेने की जगह छीन ली गई है।
FAO اور محکمہ جنگلات کے مطابق دریا کے کناروں پر درختوں کی کٹائی، پہاڑوں سے لینڈ سلائیڈنگ اور بے ہنگم تعمیرات سیلاب کو مزید خطرناک بنا رہے ہیں۔ PCRWR اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی تحقیق کے مطابق اگر ہم بالائی علاقوں میں چھوٹے بند، ریٹینشن بیسنز یا چیک ڈیمز بنائیں تو پانی کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ پانی کا دباؤ کم کرتے ہیں اور نیچے کی بستیوں کو وقت دیتے ہیں کہ وہ خطرے سے بچ سکیں، اور سب سے اہم، عوام کو تیار کریں۔ NDMA اور UNDP کے مطابق 95% آفتوں سے بچاؤ منصوبہ بندی اور تربیت سے ہوتا ہے، صرف 5% ہنگامی رد عمل سے۔ سبات میں لوگوں کو آج تک نہیں سکھایا گیا کہ اگر سیلاب آئے تو کیا کریں، تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہمیشہ صرف حکومتوں کو کوستے رہیں گے؟ حل موجود ہے۔ گلیشیئرز کی ریئل ٹائم نگرانی، دریا کے بہاؤ کے سائنسی گیجر، دریا کنارے تجاوزات کا مکمل خاتمہ، جنگلات کی بحالی اور بائیو انجینئرنگ، چھوٹے بند اور ریٹینشن زونز، عوامی تربیت اور رضاکار ٹیموں کو متحرک رکھنا۔ دریائے سبات صرف ایک پانی کی لہر نہیں، یہ ہماری غلطیوں کا آئینہ ہے۔ اگر ہماری حکومتوں نے پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کر دیر پا اقدامات نہ کیے تو آنے والے وقت میں آپ ایک نیا نوحہ سن رہے ہوں گے۔